अरे जाओ जाओ, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे तो मैं कौन सा तुझसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ। दोनों बहुओं में फिर से एक बार झगड़ा शुरू हो जाता है। हे ऊपर वाले, हो गई सुबह। हर सुबह मैं इन झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। आखिर कब समझ आएगा मेरी दोनों बहुओं को कि ये झगड़े लड़ाई घर में कलेश अच्छे नहीं होते। चुप करो अनुपमा। हाँ हाँ, आप भी तो मुझे ही बोलेंगी ना। आप अपनी अंजलि बहू से तो कुछ भी नहीं कहेंगी। जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो माँ जी मुझे क्यों कुछ बोलेंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि सारी गलती हमेशा मेरी होती है। इसी तरह से दोनों में फिर एक बार झगड़ा शुरू हो जाता है। आखिर कब मेरे घर के झगड़े खत्म होंगे। इधर लीलावती झगड़े खत्म करने के बारे में सोच ही रही थी कि लीलावती देखती है कि फिर से उसकी दोनों बहुएं झगड़े कर रही थी। क्यों, तुम्हारे ही पति सिर्फ विदेश जाकर कमा रहे हैं क्या? मेरे भी पति बराबर का कमा कर इस घर में दे रहे हैं। जितना घर में आपका अधिकार है उतना ही मेरा अधिकार है इस घर पर। दोनों के झगड़ों को देख अनुपमा और अंजलि, तुम दोनों ही बता दो कि तुम दोनों सुकून चैन से मुझे कब रहने दोगे इस घर में। अरे माँ जी, जब आपको पता है कि आपको कब सुकून चैन मिलेगा तो आप पूछते क्यों हैं हर बार। आप तो जानती है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो ठीक है, आज से तुम दोनों एक ही घर में दो अलग अलग रसोई में खाना बनाओगी। मेरा जिसकी रसोई में खाने को दिल होगा मैं उसकी रसोई में आकर खा लूँगी। रसोई के बंटवारे का सुन दोनों बहुएं बेहद खुश हो जाती हैं और अगली ही शाम से दोनों अलग अलग खाना बनाने लगती हैं। जल्दी से दाल चावल बना लेती हूँ, अनुपमा सब्जी रोटी बना लेगी आकर। अरे अनुपमा तो अब अलग रसोई में खाना बनाएगी, इसका मतलब पूरा खाना मुझे अकेले ही बनाना होगा। जल्दी से सब्जी रोटी बना लेती हूँ, अंजलि दीदी आकर दाल चावल बना लेंगी। अरे कल तो हमारी रसोई का बंटवारा हो चुका है, मतलब ये पूरा काम मुझे अकेले ही करना होगा। आज जब दोनों बहुएं अपनी अपनी रसोई में अलग अलग खाना बना रही थी तब दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास होता है कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे मेरे ही घर की रसोई काटने को क्यों दौड़ रही है। मैं जिस अनुपमा से परेशान थी आज उस अनुपमा की मुझे याद क्यों आ रही है। मैं सालों से जो चाहती थी आज मेरे साथ वो हो गया है, फिर मुझे क्यों अंजलि दीदी की याद आ रही है। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर उनसे खुद सामने से बात कर लेती हूँ, क्योंकि बिना बात किए तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है इस घर में। क्यों ना मैं खुद ही सामने से बात करके देखती हूँ। और इसी तरह से दोनों देवरानी जेठानी आपस में बातचीत करने का सोच एक दूसरे के पास जाती हैं। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे बंटवारा मैं हमेशा चाहती थी रसोई का, लेकिन जब रसोई का बंटवारा हुआ तब मुझे न चाहते हुए भी आपकी याद बार बार आती रही। मेरा भी वही हाल था, मैं सालों से तुझसे अलग होना चाहती थी, लेकिन जब तुझसे अलग हुई तो ना चाहते हुए मैं भी तुझे याद कर रही थी। इसीलिए तू भी मुझे माफ़ कर दे और अब से हम मिलजुल कर एक ही रसोई में खाना बनाएंगे। ये सारी बातें सुनकर उन दोनों की सास बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि दुनिया की कोई भी माँ अपने घर का बंटवारा कभी नहीं चाहती।